हेलो दोस्तों, ये मेरे पास एक पीसी आया है तो मैंने रिपेयर कर लिया है। लेकिन इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। ये किसी ने पीसी लिया था पूरा सेट, ये आप देख रहे हो इतना बड़ा सेट। ये 18.5 इंच का स्टैंड मैंने निकाल रखा है। तो इस वाले सेट में जो दिक्कत थी, उसने बोला कि भैया हमने किसी से लिया और ये पीसी 5,000 का लिया हमने पुराना, और ये जो है अपना एक भी दिन नहीं चला, ये फूक गया। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, आप पुराना सामान लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसने कीबोर्ड माउस नहीं दिए थे, उन्हें 5,000 में ये कीबोर्ड माउस नहीं दिए थे और एसएसडी लगा के दी थी, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट उस बंदे ने क्या गलती करी थी, उसने जो है वो मदरबोर्ड पुराना लगाया था। ये सबसे बड़ी उसकी गलती थी। अगर वो मदरबोर्ड नया लगा देता तो ये, जैसे मैंने नया मदरबोर्ड लगाया है तो इसकी जो वारंटी है वो 2 साल है। इसमें NVMe स्लॉट भी है और HDMI भी है। तो अब ज़्यादा नहीं, उनका मतलब 1200-1300 रुपये का ये बोर्ड पड़ा और ये चल रहा है 1200-1300 रुपये के लिए। और जो पुराना बोर्ड था वो भी मैंने रख लिया। तो ये आप देख रहे हो, तो अब सही चल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप असेंबल कर रहे हो या अपना पीसी बना रहे हो तो हमेशा मदरबोर्ड नया डालें। उसमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर और ये SSD या हार्ड ड्राइव, कोई भी ये तीनों चीज़ आप नहीं डालें। बाकी आप सब चीज़ पुराने डाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अब मदरबोर्ड उतने महंगे नहीं रहे, अब ये सस्ते आते हैं। जैसे ये 1050 का हम डीलरों को पड़ता है, 1050 लगभग 1100-1200 का पड़ जाता है। तो ये तो सस्ते आ रहे बोर्ड में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। बोर्ड सस्ते आ रहे, प्रोसेसर, तो ये आपको कम बजट में और अच्छा पीसी बन जाएगा। अगर कोई भी पीसी आपके पास डेस्कटॉप है तो उसमें ख़राब होगा तो होगा क्या, SMPS उड़ेगी या जैसा बोर्ड उड़ जाएगा, और क्या होगा, हार्ड डिस्क ख़राब हो जाएगी। बट क्या है कि पीसी पूरी तरीके से कभी भी नहीं ख़राब होते। ये अगर ये सिस्टम है, ये अभी चल रहा है, अगर मैं इसे अपनी छत से ले जाके फेंक दूँ तो ये पूरी तरीके से ख़राब नहीं होगा, ये फिर भी सही हो जाएगा। इनकी ये खास बात रहती है। तो जब आप मतलब पीसी ले तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी ये मैंने बोर्ड नया लगाया है, इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो उस बंदे का 6,000 में, 6-6,500 में ये पूरा तैयार हो गया। ये आप देख रहे हो। तो Core i5 है, 4 GB रैम है, SSD है, 500 GB हार्ड ड्राइव भी लगी हुई है इसमें। तो कभी भी कोई भी सिस्टम ले तो इस चीज़ का ध्यान रखे। क्योंकि वो बोल रही कि भैया मैंने किसी से लिया, मुझे पता नहीं था। तो इसमें पता होने वाली क्या बात होती है, इसमें ऐसा कुछ पता होने वाली बात नहीं थी। लेकिन कभी भी ले रहे हो तो नया मदरबोर्ड हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं, जो मैंने नोटिस करा हुआ, बोर्ड ही ख़राब होते हैं। बाकी रैम होती है जो साफ सुथ करके चल जाती है। प्रोसेसर होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि ख़राब हो, लेकिन होते हैं। वो मैं ये नहीं बोलता कि नहीं होते हैं। बट जो मैक्सिमम ज़्यादा ख़राब होते हैं वो हमारे जो होते हैं मदरबोर्ड ही होता है। दूसरा नंबर, हमें फ्रंट पैनल कनेक्शन कैसे करने हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। क्योंकि काफ़ी जने मुसीबत में जाते हैं कि फ्रंट पैनल कनेक्शन करने। क्योंकि जब हम कभी काम करते हैं तो हमारा सबसे पहले बेसिक नॉलेज ही काम आती है। ये मैं टर्न ऑफ कर दिया इसे, ठीक है। पेचकस तो है नहीं, तो मेरी गाड़ी की चाबी है, तो मैं इसी से बता देता हूँ आपको। देखो, हमने फ्रंट पैनल में हमेशा ये देखो, ये दिखा फ्रंट पैनल, ठीक है। जैसे ये 3.0 का जैक है, ये फ्रंट पैनल है। या रंग बिरंगे होगा या FP लिखा होगा या फ्रंट पैनल। तो इसमें हमें ज़्यादातर ये इसमें तो ये है, मुझे पता है। लेकिन अगर कई बार बंदों को कनेक्शन नहीं समझ में आते तो आपने कुछ नहीं करना है। ये देखो, ये दिखा फ्रंट पैनल। पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो टच किया, नहीं हुआ ऑन। ये 2 टच किया, नहीं हुआ। देख लो, तो ये डरना नहीं, कुछ नहीं होता इसमें, करंट नहीं लगता। देखो, मैं आपके सामने हाथ रख रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी डरना नहीं है अपने को। फ्रंट पैनल के कनेक्शन में आपको बता देता हूँ। USB और इन सबके जैक के तो आप देख ही लोगे आराम से। USB जैक के इजीली पता होगा आपको, क्योंकि ये खांचा ऐसे ही आता है। पहले थोड़े वैसे आते थे, अब तो ये खांचा ऐसे ही आता है। तो हमने सीधा ये जो है अपना खांचे में लगा देना है इसे। फ्रंट पैनल में क्या है, पहले 2-2 करके देखने हैं हमने। ये USB के लगा दिए हमने, ठीक है। अब ये फ्रंट पैनल आप ध्यान से देख लो, ये 2 हैं, लेकिन हर किसी का अलग अलग होता है। तो हमें 2-2 करके देखने हैं, 2-2 करके देखने। तो ये 2 करके देखो, आपके सामने नहीं ऑन हुआ। अब इन 2 को करें, देखो ऑन हो गया। तो ये हमारे फ्रंट पैनल के हो गए, ठीक है। हमने ये देखो, दिखा आपको, ये सीधा इसमें लगा देनी है। लगा दी।
ऑन हो गया ना बोर्ड, देखो डिस्प्ले भी आ गई कोई ऐसी, ठीक है ना। अब हमने क्या है, इसे 10 सेकंड तक प्रेस रखना है, 10 या 5 सेकंड में ही हो जाएगा। ये ऑफ हो गया बिल्कुल ही, जब तक ये ऑफ ना हो, बंद हो गया। अब इसके बाजू में ही रीसेट का है, लेकिन ये ब्रांडेड कैबिनेट है तो इसमें रीसेट का तो है नहीं, ये रीसेट का है। अब ये जो है ये हमेशा वाइट जो वाली होती है, ये जो होती है ये हमेशा ग्राउंड होती है, तो वाइट वाली हमने कर दी ग्राउंड। और इधर की साइड रहता है अपना, ये ग्राउंड होगी, और इधर की साइड प्लस रहता है मैक्सिमम बार। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा सेट एकदम। इसमें अभी एक ऑडियो पोर्ट भी है, वो भी मैं आपको देख ले रहा, ऑडियो का कहाँ पर है इसमें, केवल ये रही ऑडियो की, देखो आप ऑडियो का जैक यहाँ से देख लो, ये धीरे से ये एक साइड से वैसा रहता है, ठीक। और ये नया बोर्ड मैंने लगाया था तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं, क्योंकि काफ़ी मेरे से जो हार्ड डिस्क वगैरह ले जाते हैं या खुद लगाते हैं तो उन्हें फ्रंट पैनल के कनेक्शन नहीं समझ में आते, तो ये आप ही के लिए फूकता नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। FP लिखा होगा, किसी हर बोर्ड में अलग रहता है। रुको मैं आपको एक और बोर्ड दिखा देता हूँ, उसमें भी दिखा देता हूँ। देखो ये दिखा FP फ्रंट पैनल, तो इसमें लिखा हुआ है, देखो ये पावर है, पावर ये पावर हो गई, और ये इधर वाली हार्ड डिस्क होगी, तो इसमें लिखा हुआ है, तो ये पावर हो गई, इधर रीसेट का हो गया, इधर हार्ड डिस्क का हो गया, और इधर अपनी दूसरी वाली